हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से किए होंगे। कल 6 फरवरी है और कल आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट में केमिस्ट्री का अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में रिलेटेड। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने निकल जाओगे तो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ना छोटा छोटा गलती आप अगर करोगे, सम माइनर मिस्टेक, तो आपको वो सारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो जो होगा, लेकिन आप इसे अगर अच्छे से करके गए और इस बात को जो मैं अभी बता रहा हूँ उसे आप अगर माइंड में रखोगे ना, तो आपका मार्क्स कटेंगे नहीं और 90 प्लस अप्रोच 90 प्लस आ ही जाएगा, है ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी किया है, दिन रात एक करके पढ़ा है इस एक महीने को। जो भी आपने जहाँ भी कोचिंग क्लास की है, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन अभी क्या करेंगे, फिर मॉर्निंग में क्या करेंगे, बिकॉज मॉर्निंग में मान लो आपका एग्जाम होता है, मॉर्निंग टाइम है 9:30 का, आपको पहुंचना है 9 AM में। ठीक है, तो ये जो 3 घंटे का एग्जाम मॉर्निंग में मिल रहा है अभी, 6 से 9 AM का टाइम, 3 आवर, इसमें हम क्या अप्रोच कर ले। कभी कभी आप लोग को ये सलाह दिया जाता है कि एग्जामिनेशन टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उस समय नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा बच्चों बिल्कुल मत करके जाना। तुम अच्छे से पढ़ के जाना, लास्ट टाइम भी पढ़ के जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके बाद तुम्हें पढ़ने के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसी अप्रोच पे बात करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट। आपको एग्जामिनेशन में कैसे रहना है, अपने को कूल बना के कैसे रहना है, ताकि आपका एग्जामिनेशन मार्क्स जो हो वो काफ़ी इंक्रीज करे। मेरा नाम है परमेश्वर और आप मुझे जानते ही हैं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े भी हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, अभी केमिस्ट्री में आप क्या करोगे आज के लिए, अब तो लास्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा ही करोगे। यू आर माई चैंपियन स्टूडेंट और मुझे बहुत भरोसा है आप लोगों पे, आप सभी पे। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। पहली बात, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसे आप याद रखना, है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, बस इसे आप याद रखना है तुम्हें और अभी करके जाना है, और मॉर्निंग में भी कर लेना। ओके, तो पहली बात, आप क्या करोगे ना, देखो अब तुमने बहुत पढ़ा है, अब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है थोड़ा थोड़ा। केमिकल रिएक्शन को आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज एग्जामिनेशन में स्टूडेंट क्या होता है ना, कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में नहीं बनते हैं। और आपको रिएक्शन तो याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, लेकिन जब आप केमिकल रिएक्शन नहीं लिखने आएगा ना आपको, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, या हो सकता है माइनर मिस्टेक हो जाए, रिएजेंट छूट जाए, टेम्परेचर छूट सकता है आपका, तो इसमें आपका मार्क्स कट सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अभी लास्ट मिनट में क्या करना है आपको, बस केमिकल रिएक्शन का प्रैक्टिस करना है। आपको बस प्रैक्टिस करके जाना है इस पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जैसे मान लो, मैं बताता हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है। कि जैसे आप हैबर प्रोसेस देख रहे हो, ठीक है, तो हैबर प्रोसेस आपको पूरा याद है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको केमिकल रिएक्शन नहीं लिखने आता है। 3H2 और ये बन जाएगा 2NH3, आप ऐसे तो लिख दोगे ना एग्जामिनेशन में, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन गलत है स्टूडेंट, बिल्कुल गलत। कहोगे सर कैसे, ये तो सही है, लेकिन नहीं, इसका फिजिकल स्टेट आपको देना है कि ये गैसियस होता है, ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसियस है, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऊष्मा का इसमें उत्सर्जन होगा, हीट का, ये बताना है। तो इस तरीके से यही सब माइनर मिस्टेक की वजह से ना केमिस्ट्री में आपको 95 प्लस मार्क्स नहीं आ पाता है, आप बस 80 मतलब 80 मार्क्स 85 मार्क्स कर पाते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी क्या करना है, बस आपको केमिकल रिएक्शन देख लेना है जो आपने पढ़ा है। जैसे हैबर प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन देख लो, ओस्टवाल्ड का देख लो, फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो आता है स्टूडेंट, ओस्टवाल्ड वाले का केमिकल रिएक्शंस, फिर कॉन्टैक्ट वाले का, आपको सब पता है, मैं बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। इसे आपको अच्छे से देख के जाना। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आपको जब केमिकल रिएक्शन याद रहेगा ना, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे से डील कर पाओगे। देखो मैंने क्या मिस्टेक किया, इस रिएक्शन में N2+3H2 जो मैंने लिखा है, ये पूरा रिएक्शन गलत है। आप ऐसे ही एग्जाम में लिख करके लाओगे आओगे और आपका गलत हो जाएगा। इसमें जैसे क्या होगा,
आयरन मोलिब्डेनम होता है, उत्प्रेरक, ये सब डालना होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, अभी लास्ट टाइम है, यही माइनर माइनर मिस्टेक आपको गलत करवा देगा, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात है स्टूडेंट, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। बहुत बेसिक से फार्मूले होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड का क्या होगा, तो CHO होता है, ऐसे आपसे पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का COH होता है, ये आपको लिखने आने चाहिए अच्छे से, बिकॉज ये सब आपको लिखने नहीं आएगा तो आप वहाँ पे मिस्टेक। आप देखो, जैसे अगर पूछता है कि एक कोष्टिका यूनिट सेल मान लो एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान रखना है कि हाँ यूनिट सेल का क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना दो कि एक ये बहुत बड़ा भाग है इस टाइप का, और इसका एक छोटा सा ये यूनिट सेल है, और ऐसे नाम लिख दो, फिर बता दो कि ये ABC। ये आंसर आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा। आप जो आंसर लिखोगे ना वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दोगे, फिर उसमें आपने एग्जाम्पल्स लिख दिया, रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो केमिस्ट्री रिएक्शन का ही तो खेल है। आप रिएक्शन लिखोगे तो आपका आंसर खूबसूरत हो जाएगा। ये सब बात थोड़ा छोटा छोटा ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। हम केमिकल रिएक्शन की बात, अब इसको कैसे याद करोगे, तो आपने एक छोटे से पर्चे में लिख लो, एक सादा पेज में लिख लो केमिकल रिएक्शंस ऐसे करके कि हाँ ये कॉन्टैक्ट के लिए है, ये हैबर के लिए है, ये उसके बाद ओस्टवाल्ड के लिए है ना, फिर डी ब्लॉक का कुछ वो रिएक्शन है उसको लिख लो, और एग्जामिनेशन से 3 घंटे पहले उसको बस खाली देख लेना है, आपको बस देख के जाना है अंदर एग्जामिनेशन में एकदम कूल माइंड से। और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे रहना है। तीसरी बात है स्टूडेंट, आपको क्या करना है ना, जो आपने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, हैंड रिटेन नोट्स सर क्या होता है, तो हैंड रिटेन जिसको आपने साल भर पढ़ा है, 1 ईयर आपने कंप्लीट किया है, उसको अपने पास रखो, ठीक है, अपने पास रख लो हैंड रिटेन नोट्स। और इस नोट्स को तुम्हें पतला सा होगा, उसे बस देख लेना है एक बार, पेज उल्टा उल्टा के एक बार, बस ओनली क्या करना है, एक बार देख लेना है, रिमेंबर जिसको कहेंगे, बस पढ़ना नहीं है उसे, बस एक बार देख लेना है हैंड रिटेन नोट्स को। अच्छा, इससे ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को भी फोकस करोगे जिसको आप बार बार पढ़े हो, बार बार रिवाइज किए हो, उसी को पढ़ो, ऐसा न्यू कुछ मत पढ़ना है। न्यू टॉपिक जो आपको नहीं आता है उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे भी याद नहीं होने वाला है, तो उसको आप ओमिट करके जा सकते हो, छोड़ करके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हम बोलेंगे कि अभी बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, है ना, तो बुक्स को मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ। NCERT को पढ़ के जाओगे, बिल्कुल नहीं। जो भी आप कोई साइड बुक्स होगा, आपका साइड बुक्स होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। गेस पेपर होगा, है ना, कि ये इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, मन को एकदम शांत रखो, कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम्हें, बस पढ़ना है हैंड रिटेन नोट्स। तुमने जो नोट्स बनाया है, तुमने जो स्मार्ट वर्क का कॉपी होगा तुम्हारे पास, उसे पढ़ के जाना है, बिल्कुल मन को शांत पहले कर लो, इसे ही रीड करके जाना है। और मॉर्निंग में भी, समझ गए ना, NCERT बिल्कुल नहीं छूना है, अभी साइड बुक्स नहीं पढ़ना है, गेस पेपर को नहीं पढ़ना है, अदर बुक्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग नोट्स, स्कूल का नोट्स में कुछ भी नहीं। तुमने जो हाथ से लिखा है ना अपनी माइंड से, उसे उसे बस पढ़ के जाओ, तुम टॉप करके आओगे, मेरी बात मानो, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कहोगे सर ये बुक पढ़ ले, वो बुक्स पढ़ ले, बुक्स के लिए मैं कहूँगा कुछ भी नहीं, कोई बुक्स नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नथिंग। इसके लिए मैं फिर से बोलूँगा, हैंड रिटेन नोट्स, जो तुम्हारा नोट्स है उसको पढ़ के जाओगे तो उसी से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव देखना ही है ना तुम्हें, तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक होगा ना, क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे बस एक बार आप देख लो, आप उसको कलम से भी टिक लगा लो, ऐसे करके किसका कौन ऑप्शन है वो टिक लगा लो, उसको पढ़ के जाना, जा सकते हो पढ़ के, और कुछ नहीं। मॉर्निंग टाइप के लिए जो आप एक काम करना, एग्जामिनेशन आपके 9:30 AM में है ना, मॉर्निंग में कल, तो आप क्या करना, आप प्लीज मेरे लिए अभी आप 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, चलो 10 PM पे अभी तुम सो जाओगे, स्लीपिंग टाइम होगा, मैं जो बता रहा हूँ उसे करके जाओ प्लीज। अब सुबह में 5 AM में जग जाना, 5 AM में आपको वर्कअप कर लेना है, ठीक है। और 5 AM में वर्कअप करने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा चाय पी लेना, जो भी करते हो वो कर लेना। 5:30 से लेकर के
8:30 तक तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मॉर्निंग का जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है ये बहुत फ़ायदा करेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, है ना। कहोगे सर आपने भी किया था तो आपको केमिस्ट्री में कितना मार्क्स? मेरे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, मत सुनो, खुश हो जाएंगे तुम्हारे, 90+ हैं। मैं टॉप कर रखा हूँ स्कूल में भी, ग्रेजुएशन में भी, बहुत जगहों पे। तो देखो मॉर्निंग टाइम में तुम क्या करना, 9:30 में एग्जाम है, तुम्हें अभी 10 बजे सो जाना, सो ही जाना 10 बजे, 10 PM में तुम्हें सो जाना है बिल्कुल हल्का म्यूजिक सुनते हुए। सुबह में तुम्हें 5 AM में 5:30 से लेकर के 8:30 जहाँ भी हो, रूम तुम्हारा लगा होना चाहिए, रूम क्लोज्ड होना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई आ जाए ना, समझ लो तुम्हारा तपस्या भंग हो गया। इस 3 घंटा, ये 3 घंटा लास्ट बता रहा हूँ, 3 घंटे कर लेना भाई, कर लेना, जो भी हो। यू आर माई चैंपियन, मुझे भरोसा है। इस 3 घंटे में तुम पढ़ोगे क्या, मैं फिर से कहूँगा, हैंड रिटेन नोट्स पढ़ोगे और कुछ भी नहीं पढ़ना। ये 3 घंटा जो कर लिया, तुम कमेंट आके करना मेरे यूट्यूब पे कि सर 90+ आ रहा है परसेंटेज केमिस्ट्री में, और तुम्हें आएगा, मुझे भरोसा है आएगा तुम्हें, तुम इतना करके जाना। क्योंकि तुरंत का पढ़ा हुआ ना याद रहता। अब तुम 8:30 तक पढ़े हो तो तुम्हें याद रहेगा, और तुम्हें बस 9:30 से एग्जाम दे देना है। 9:30 से एग्जाम तुम पूरा लिख दोगे, तुम्हारा एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं। लेकिन जो बच्चा ये 3 घंटा छोड़ के जाएगा, वो लिखेगा लेकिन गलत लिख के आएगा, उससे कलम ही नहीं चलेगा। और रात में भी 10 बजे सो जाना, ठीक है, इतना कर लोगे। अब हम एक चीज और बात करते हैं कि तुम्हें एग्जामिनेशन में कैसा माइंड बना के रहना है। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जाते हो ना, तो देखो तुम खुद ही गलत करते हो, और तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं, बिल्कुल। तो एग्जामिनेशन हॉल का मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी को तुम फॉलो कर लेना। एग्जामिनेशन हॉल से निकलना और मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करना कि सर एग्जाम बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा तुम्हें, एग्जामिनेशन हॉल के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें कि उसमें तुम्हें क्या करना है। ठीक है, एकदम पॉइंट्स टू रिमेंबर है। सबसे पहली बात तो तुम पीस माइंडेड रहना, पीस माइंड, तुम्हारा माइंड शांत होना चाहिए, तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, और हम सबसे अच्छा लिखेंगे। तो शांत माइंड पहली बात, तुम्हारा माइंड बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, तब होगा एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तुम कितना भी पढ़ लो, माइंड पीस नहीं है, तुम अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, ध्यान रहे। दूसरी बात है स्टूडेंट, आप क्या करोगे, इसको बोलते हैं हम नो टॉक, या इसको बोलते हैं हम टॉकलेस। किसी से बात मत करना, चाहे वो दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, बात नहीं करना। एग्जामिनेशन हॉल में इन किए, बोलो मत, क्योंकि जितना बोलोगे तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा, और एनर्जी वेस्ट होगा, तुमने जो याद करके गया है वो तुम भूल जाओगे। तो टॉकलेस, बिल्कुल बिल्कुल किसी से बात मत करना। तीसरी बात, जब तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, तो 10 मिनट तुम्हें क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है, पीसेस माइंड से रीड करना है, और उसके बाद क्वेश्चन तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट क्वेश्चंस जो जिसे तुम बनाओगे उसे सेलेक्ट करो और इसे टिक आउट कर लो। और टिक आउट करने के बाद फिर तुम क्या करोगे, आंसर कॉपी, जो आंसर सीट है ना उसमें तुम रखोगे। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कि तुम अगर बात कर रहे हो, सबसे हल्ला हो रहा है क्लास में और बात कर रहे हो, तो तुम मान लो कि क्वेश्चन में तुम्हारा ऑप्शन ए सही था, और तुम आंसर शीट में उसको बी रंग के आ जाओगे, तो गलत हो गया ना, गलत हो जाएगा ना, आना चाहिए था ए। इसीलिए मैं कहता हूँ पीस माइंड, टॉकलेस, किसी से बात नहीं करना है, 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ना है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कि तुम्हारे पास 70 क्वेश्चन है, उसके शुरू वाले क्वेश्चन हार्ड हैं, शुरू वाले मान लो कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड है, लेकिन आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। इसीलिए मैं कहता हूँ 10 मिनट पर हो क्वेश्चन, उसमें से बनाने कितना है, ओनली 35 क्वेश्चन तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए। और लास्ट बात मैं ये कहूँगा, स्टूडेंट बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखो, तुमने जिसे पढ़ा है उस पे भरोसा रखो, वो तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया है।
क्योंकि उसे उम्मीद है तुम टॉप करोगे। हम पास की तो बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉप की बात करते हैं। ठीक है, तो आप इस अप्रोच के साथ एग्जाम दो, बिल्कुल डरो मत। तुम ग्रेट हो, चैंपियन हो, मुझे भरोसा है, और तुम अच्छा करके आओगे एग्जाम में, है ना। बिल्कुल यही करना। अभी 10 बजे आपको सो जाना है, ठीक है। रिएक्शन को बस देख लेना है, अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ना नहीं है, रिएक्शन बस देख लेना है, प्रैक्टिस करना है, पर याद वाद कुछ मत करना, अभी कुछ याद मत करना, रिएक्शन देख लेना है। अच्छा, मॉर्निंग टाइम के लिए मैंने बताया था आपको कि मॉर्निंग टाइम में तुम क्या करना, 5:30 से 8:30, 3 घंटा तुम्हारे रूम में कोई नहीं आना चाहिए। रूम में, बाथरूम में, छत पे, किसी कोना में दब के, और पास में क्या होना चाहिए बताओ, तो केमिस्ट्री का नोट्स होना चाहिए तुम्हारे पास। कौन सा नोट्स, तो जो तुमने हाथ से लिखा है, हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए। बिल्कुल, इसको तुम पढ़ के जाओगे। हैंड रिटेन नोट्स का मतलब होता है तुम कॉपी को पढ़ के जाओगे। तुम इतना करके जाओ, 90+ परसेंटेज आएगा, ये मेरा वादा है, परमेश्वर का वादा है ये। मैंने बोल दिया ना, आएगा। यू आर चैंपियन, मुझे भरोसा है तुम पर। ओके, बस इतना ही, तुम इतना ही करके जाना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है, आप चैंपियन हो मेरे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट।